सर 1990 से वहाँ पे कोई इलीगल चल रहा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है और हम जाते हैं तो कहता है कि तुम्हारा ही जमीन नहीं है। सीओ ने जानबूझ के उसको म्यूटेशन अलाउ किया। आरोप करते हैं कि मेरा भी जमीन है, हम ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम कहीं गलत नहीं है सर। और ये सब जगह पे एक्यूज को बचाने के लिए जानबूझ के काउंटर एफिडेविट भी गलत किए हैं और बहुत सारा टेक्निकल मिस्टेक किए हैं ताकि उसको हर जगह पे लाभ मिले। कौन माइनिंग कौन कर रहा है? माइनिंग वहाँ पे एक इस्लामुल हक करके कर रहा था सर। और क्या चीज का माइनिंग कर रहा है? वो सर मेरा खेत से मिट्टी 2000 ट्रैक्टर उठा लिया था। मिट्टी काटा, उसका ये रॉयल्टी दिया है? उसको नोटिस भी किया गया है, रॉयल्टी दिया, परमिशन दिए थे? और उसके अगेंस्ट में एक्शन लिए हैं। तो क्या लिए है? काइंडली अब काइंडली देखेंगे, कुछ देखने के लिए, थोड़ा सुनने के लिए कान आपको दिए हैं, कान का इस्तेमाल कीजिए। जब हम आंख देंगे तो कान पर इस्तेमाल कीजिएगा, जब कान देंगे तो आंख का इस्तेमाल करने के लिए कहिए। एफआईआर करने के लिए आप सब कुछ पूछते हैं? थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए। ना 3 हफ्ता का दे दिया। 3 हफ्ता 10 दिन के अंदर, नहीं तो किसी पर एफआईआर करेंगे। लॉर्डशिप पिछली बार हमको इनकी तरफ से 2 काउंटर मिला था, एक 11-13-15 और एक 12 की तरफ से, और दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है सर। 11-13-15 जानबूझकर बहुत सारे इसमें फैक्ट्स गलत मेंशन किए गए हैं और इसमें कहा गया कि हम थाना को एफआईआर के लिए लिखे हुए हैं और थाना अपने काउंटर में कहता है कि हमको कोई एफआईआर के लिए नहीं मिला हुआ है। और दूसरा बात ये भी कहते हैं कि अब मेरा भी जमीन नहीं है, कहेंगे एनआरडीसी गलत ऑर्डर से मेरा जमाबंदी को कैंसिल किया था, उसके आधार पे सीओ ने जानबूझ के उसको म्यूटेशन अलाउ किया, जबकि वो ओएस में मैटर किया हुआ था। आरोप करते हैं कि मेरा भी जमीन है, हम ही झूठ बोल रहे हैं और हमारा 10 तरह का केस चल रहा है। तो हम एक्सेप्ट करते हैं सर कि डिफरेंट मैटर में हमारा केस चल रहा है, लेकिन हम कहीं गलत नहीं है सर। और ये सब जगह पे एक्यूज को बचाने के लिए जानबूझ के काउंटर एफिडेविट भी गलत दिए हैं और बहुत सारा टेक्निकल मिस्टेक किए हैं ताकि उसको हर जगह पे लाभ मिले। कौन माइनिंग कौन कर रहा है? अब माइनिंग वहाँ पे एक इस्लामुल हक करके कर रहा था सर। और क्या चीज का माइनिंग कर रहा है? वो सर मेरा खेत से मिट्टी 2000 ट्रैक्टर उठा लिया था। और ये हमने सबको लिखा था, डीएमओ को लिखा, डीसी को लिखा, थाना को भी लिखा, सीओ को भी लिखा और ऊपर ये क्लेम आप कर रहे हैं कि आपके जमीन से जी इन्होंने मिट्टी काट लिया है जी। स्टेट काउंटर फाइल कर रहा है कि ये जमीन आपका नहीं है। हाँ, एलआरडीसी के मोटेशन के आधार पर और जिसको भी आधार पर कि ये चूंकि आपका लैंड नहीं है जी, इसलिए कुछ नहीं बनता है। हाँ। लेकिन ये मिट्टी अगर ये किस का, इसके हिसाब से ये सरकारी जमीन है? नहीं सर, ये तो मेरा है, रैती है। जो पूछ रहे हैं ना, उतने पर रही है ना, तो आपके हिसाब से ये सरकारी जमीन है। लेकिन अगर ये सरकारी जमीन है तो जो मिट्टी काटा उसका ये रॉयल्टी दिया है? उसके अगेंस्ट उसको नोटिस भी किया गया है। रॉयल्टी दिया, परमिशन दिए थे? उसके अगेंस्ट में एक्शन लिए हैं हम लोग। क्या लिए है? काइंडली अब काइंडली देखेंगे, कुछ देखने के लिए, थोड़ा सुनने के लिए कान आपको दिए हैं, कान का इस्तेमाल कीजिए। जब हम आंख देंगे तो कान पर इस्तेमाल कीजिएगा, जब कान देंगे तो आंख का इस्तेमाल करने के लिए कहिएगा। उसको डायरेक्शन दिया गया कि फर्दर नहीं करने के लिए। वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया काम किए प्रथम, लेकिन वो चोरी किया है मिट्टी, या तो सरकार का चोरी किया है या तो भाई हमको ये बताइए ना कि इनकी आपकी बात हम मान लेते हैं काउंटर, तो या तो सरकारी मिट्टी की चोरी है या तो प्राइवेट मिट्टी की चोरी है। तो सरकारी मिट्टी का चोरी का अलग मेथड है कि अगर सरकारी जगह से भी करता है तो उसका कुछ मिलता है ना। लॉर्डशिप, इसमें मेरा एक सबमिशन है कि 7-3-25 बाद में देखेंगे आपका चेयरमैन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तो सर, तो आपके पास कोई आदमी नहीं है। This is with regard to the illegal brick clean. As per the reports, it suggests that अच्छा, उसको ब्रिक क्लीन, अच्छा ब्रिक क्लीन चलाने का उसके पास परमिशन है? An exhibit B shows that letter from the DMO to the private respondent that the brick clean was running illegally, and the DMO had issued notice to the private respondent. It appears that everything is illegal. सर 1990 से वहाँ पे कोई इलीगल चल रहा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है और हम जाते हैं तो कहता है कि तुम्हारा ही जमीन नहीं है। पहुंची का कहाँ का है? ये सर पलामू के तरासी थाना का मिसी पत्र ग्राम का है। और सर एक और सबमिशन है सर, 7-3-25 को इन्होंने थाना को एक आवेदन दिया है कि डिप्टी कमिश्नर पलामू is directed to make a personal inquiry and submit a report to this court regarding the allegation made in the permitted petition. Prima facie it appears
that the bricklaying is illegal. There is a theft of soil by the private respondent. So and so. Who appears for the private respondent? Notice is not an issue. आज तक नोटिस ही नहीं गया. सर 17 पार्टी को हमने नोटिस मतलब कि ये जमा किया था सर. अब कितना हो गया हमको नहीं मालूम है सर. इस पानी को नहीं, नोटिस नहीं किया. Issue notice to the private respondent members under board process, requisite etc. to be filed within a week. आप एक हफ्ता के अंदर प्राइवेट रेस्पोंडेंट को खाली जाने के लिए रेस्पोंडेंट नंबर 17 के लिए खाली नोटिस का कार्रवाई कर दीजिए. डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शन दे दीजिए टू सबमिट ए रिपोर्ट थ्रू एफिडेविट विद इन 10 days. 10 दिन बाद टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि इनको जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट को 30 दिन का समय दिया गया था. अगर रिप्लाई फाइनली तो एफआईआर किया गया. ये भी है. रिप्लाई बाद में करेगा. पहले आप फैक्चुअल मैट्रिक्स को तो जाके इंक्वायरी कीजिए. अगर इलीगल ब्रिक क्लीन चल रहा था, आपका वहां मिट्टी का चोरी हो रहा है, एफआईआर करने के लिए आप सपोज पूछते हैं. इतना तो स्टेट का अथॉरिटी सब ये नहीं है. अगर चोरी हुआ है तो सपोज के पूछेगा कि भाई चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है. सब आपका रिकॉर्ड है. अगर लाइसेंस इशू किए हैं तो आप इशू किए हैं. आपका डीएमओ कोई ऑफिस किया ओबीटीसी के अंदर है. डीएमओ ऑफिसर स्टेट दैट ओबीटीसी के अंदर है. थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए. ना 3 हफ्ता का दे दिया. 3 हफ्ता 10 दिन के अंदर, नहीं तो किसी पर एफआईआर करेंगे. लॉर्डशिप एक और रिक्वेस्ट है सर. इन्हें डीएमओ का जितना भी है सब में इन्होंने गलत छोड़िए आने दीजिए. उतना गलत सही आपको नहीं समझ में आएगा. जी सर. देख रहे हैं. तो सर हमें एक नया नोटिस इनको देना होगा. हम पहले ही सारा सबमिट कर दिए सर. 17/19/34 कॉपी जमा की. प्रेस नोटिस थ्रू द ये कर दीजिएगा ऑफिस को डायरेक्शन दीजिए. आपको कुछ नहीं करना.